Hello students, in this video we will continue further with capacitors. In the previous video we had looked at how do you find out the charges when the circuit is given to you. नोडल इक्वेशन कैसे लिखना है हम लोगों ने बस एक एग्जाम्पल देखा था. अब ना इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं जहां पे आप नोडल इक्वेशन को लिखते हो, ताकि ये कंसेप्ट ना ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू राइट दिस. Nodal equation या nodal analysis, it's a very convenient method to find out the charges on the capacitor, to find out the potential difference at any point. So मान लो ये, let's say this point is point A, let's say this point is point B, this point is point let's say D. और आपको क्या करना है, मान लो पता है आपको हर एक कैपेसिटर पे let's say चार्ज फाइंड आउट करना है. अब हर एक कैपेसिटर पे आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे? सो इफ दिस पॉइंट इज बी, ये ग्राउंडेड है ना, ग्राउंडेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट. अच्छा, सो इफ नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 60 वोल्ट्स. Now if this is 60, this will be 60 volts, this point will be 60 volts. If this is 0, this will be 0 volts, this will be 0 volts. ये हो जाएगा आपका x volts. ठीक है. नाउ हमें ये पता है कि इफ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, ये एंड ये पार्ट, आप सर्किट का ये वाला पार्ट देखोगे तो दिस पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग ना. ये वाला जो बचा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. तो यहां पे अगर जो इनिशियली चार्ज 0 है तो फाइनली चार्ज भी यहां पे 0 ही होना चाहिए. तो फाइनल चार्ज यहाँ पे आप कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द फाइनल चार्ज? सो लेट्स से यहाँ पे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4. So let me write Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 should be 0. Okay. So how much would be the charge on this capacitor? तो आप करोगे x minus 0 into 4. See, I am using this equation. Q is equal to C into V. तो आपको कैपेसिटेंस तो पता ही है, आपको कैपेसिटेंस यहाँ पे 4 है, दैट इज व्हाट यू नो, एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज x माइनस 0. अच्छा, प्लस 2 इंटू, अब दिस माइनस दिस करोगे, हाँ, मतलब आप लोग ये मानोगे कि दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, एंड सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट. सो 2 इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी x माइनस 60 प्लस 3 into इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज, इफ दिस पॉइंट इज x, so x minus 60 प्लस इसका जो कैपेसिटेंस इज 1 ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 1 into x minus 0. Overall is equal to 0. So let's solve this. This becomes 4x plus 2x minus 120 minus plus 3x minus 180 plus x is equal to 0. So when you solve this, आपको क्या मिलेगा? 4 plus 2 6 plus 3 9 plus 1 10. 10x is 120 plus 180, that is 300. So आपका जो x आएगा, x would be equal to 30. Okay, so you will get the value of x as 30 volts. अब आपको ये 30 वोल्ट्स मिल गया ना, यू गॉट दिस एज 30 वोल्ट्स. अब आप हर एक कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो ना. so, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 माइनस 30, दैट इज 30 2 60 कूलम्स. ओके, आपको समझ में आया? अब चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको 30 माइनस 60 करने की जरूरत नहीं है. Just have to do 60 minus 30. See, this plate is connected to higher potential, this plate is connected to lower potential. So I can say this plate will have a positive charge and this plate will have a negative charge. Okay. Similarly, this is connected to higher potential, this is connected to lower potential. So this will have a positive charge, this will have a negative charge. This plate is connected to 30, this plate is connected to 0. So this will have a positive charge, this will have a negative charge. By the same logic, ये positive and ये negative. अच्छा, हर एक इस पे आपका कैपेसिटेंस 3 है, यहाँ पे सॉरी कैपेसिटेंस 3 है, पोटेंशियल डिफरेंस है 60 माइनस 30, दैट इज 30 33 सा ये 90 हो जाएगा.
यहाँ पे जो आपका चार्ज है दैट इज 4 इंटू 30 दैट इज 120 एंड यहाँ पे जो आपका चार्ज है दैट इज 30 इंटू 1 दैट इज 30. So I hope this is clear to you. It is very very simple to write down the nodal equations. बहुत ही simple होता है ये. Okay. Okay. This is the next question. ये आपका circuit है. Okay, so this is 2 microfarad, 4 microfarad. You also have a 2 microfarad over here. This is 8 microfarad. This is 2 microfarad. Let's say इस पे जो आपका चार्ज है that is Q1 एंड इस पे जो आपका चार्ज है दैट इज Q2. सो आपको Q1 अपॉन Q2 फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ चार्जेस फाइंड आउट करने के लिए आपको हम लोग ये मान के चलता है चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए. सो लेट मी अज्यूम दैट ये जो लो नेगेटिव टर्मिनल है दिस इज एट 0 वोल्ट्स. So if this is at 0 volts, ये आपकी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगी that will be at 80 volts. तो ये 0 volts है, तो ये पॉइंट भी 0 volts होगा. This point will also be 0 volts. ये 80 volts है, so this point will also be 80 volts. This point will also be 80 volts. Okay, this is also not a balanced bridge, हाँ, क्योंकि this upon this is not equal to this upon this. तो ये balanced bridge भी नहीं है. अच्छा, सो लेट्स से यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज x वोल्ट्स, यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज y वोल्ट्स. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट एज पॉइंट Q. तो हमें Q1 बाय Q2 ये रेशियो ऑफ चार्जेस चाहिए ना, तो उसके लिए पहले तो आपको x एंड y की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए वापस हम लोग नोडल इक्वेशन लिखते हैं. नोडल इक्वेशन at point P. दो अननोन्स है ना x एंड y, तो आपको दो बार नोडल इक्वेशन सीखना होगा. आप पॉइंट P पे इसलिए लिख सकते हो बिकॉज इफ यू लुक एट दिस पॉइंट P एंड इससे ये वाला अगर जो आप सेक्शन देखते हो तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैटरी, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. ओके, सो यहां पे आपका ये इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 0 into 8 plus x minus 80 into 2 plus x minus y into 2 this is equal to 0. So इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. So 8x plus x minus 80 नहीं, ये 2x into 2 है, so 2x minus 160 plus 2x minus 2y is equal to 0. So 8 plus 2 10 plus 2 12x minus 2y is equal to 160. This is my equation 1. Similarly यहाँ पे देखते हैं नोडल इक्वेशन एट पॉइंट Q. At point Q. Now नोडल इक्वेशन एट पॉइंट Q कैसे लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल y है, so y minus x into 2, so y minus x into 2 plus y minus 0 into 2. Y minus 0 becomes your potential difference, so potential difference into capacitance will be equal to charge plus y minus 80 into 4. This should be equal to 0. इसको और सिंप्लीफाई करता है. So this is 2y minus 2x plus 2y plus 4y minus 84 are 320 is equal to 0. Okay, so this becomes 4 plus 2 6 plus 2 8. 8y minus 2x is equal to 320. This is my equation 2. ओके, अब इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 8y है ना, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 8y हो जाएगा. सो दिस विल बी 48x माइनस 8y, दिस विल बी 640. अब इस इक्वेशन को लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 3. आप इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 8y माइनस 8y कट हो जाएगा, 48 माइनस 2 ये हो जाएगा 46x is equal to 0
4 plus 2 6, 6 plus 3 9. So x will become equal to 960 upon 46 volts. Okay. Now once you have this, अब इसको यूज करके लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट y की वैल्यू फाइंड आउट करता है. सो y, let's put this in equation 1. So using equation 1, so this will be 12 into 960 upon 46 minus 2y. This is equal to 160. So इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 12 into 960 upon 46 minus 160. This is equal to 2y. So if I divide this by 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 into 960 upon 46 minus 80. This is what you would get. Okay. We will simplify this further. अच्छा, शायद ना हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी ना पड़े. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 4. दिस इज 5. अब आपको चार्जेस चाहिए ना. Q1 पे चार्ज कितना होगा, वी नो दैट दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल. तो आपका Q1 जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस 80 माइनस वाई इंटू 4. सो Q1 इज इक्वल टू 80 माइनस वाई इंटू 4. ओके. एंड आपका जो Q2 होगा, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 0 इंटू 8. x माइनस 0 इंटू 8. आपको चाहिए Q1 बाय Q2. सो Q1 बाय Q2 इज 80 माइनस y इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8x. 4 1s are 4 2s are. So 80 minus y by 2x. अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. 80 माइनस y. सो पहले तो y की वैल्यू लेट मी, ये हमें निकालनी पड़ेगी, बिना निकाले ये नहीं होगा. सो लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फर्स्ट. ओके ओके. यहाँ पे अगर जो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 960 इंटू 6 आता है 5760. 80 into 46 आता है 3680 divided by 46, so you will get this as 2080 by 46. Now if I put the values, तो ये क्या आ जाएगा हमें, this becomes 80 minus y, that is 2080 by 46 divided by 2x. 2x is 2 into 960 by 46. So this will again, you will get this 80 into 46 is 3680. हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है. So 3680 minus 2080, 46 कट हो जाएगा, 2 into 960. So this will become equal to 0. 8 minus 8 is 0. So this becomes 6 minus 0 is 6, 3 minus 2 1 upon 2 into 960. 0 0. ये अच्छा, नाउ 32 के टेबल में जाएगा. 32 5s are, 32 3s are, सो आपका आंसर 5/6 आ जाएगा. ओके. ना यहाँ पे ये नंबर्स बड़े थे इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा होगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट मेथड. आपको समझ में आ रहा है नोडल इक्वेशंस कैसे लिखना है. बार नोडल इक्वेशन सीख देते हो, ये सम जो है ये बहुत फटाफट हो जाएगा. इट विल हैपन वेरी क्विकली. ओके. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन जहां पे हम लोग ये नोडल इक्वेशंस लिखेंगे. ओके. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे ये सर्किट आपको दिया हुआ है. दिस इज योर 20 वोल्ट बैटरी. ओके. आपको अलग अलग कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. एंड आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करना है. आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो. सी इफ यू लुक एट दीज टू कैपेसिटर्स, दीज टू आर इन सीरीज. सो सीरीज में है तो व्हेन टू इक्वल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 2. करेक्ट. नाउ इफ यू लुक एट दिस कैपेसिटर जो इनका रिजल्टेंट है, एंड दिस कैपेसिटर,
It is connected between same 2 points. What I am trying to tell you is, मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है, so this will have a potential of 20 volts. So this will have a potential of 20 volts. This will have a potential of 20 volts. Let's say this point has a potential of x volts. This will have a potential of x volts. This will have a potential of x volts. So इसके across potential difference is 20 minus x, 20 minus x, and इसके across भी potential difference 20 minus x है ना. तो ये 2, इनका जो resultant 2 है, and ये 2, ये तीनों हो गए पैरेलल में. ये तीनों पैरेलल में हो गए तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इनका रिजल्टेंट होगा 6. 2 plus 2 plus 2, 6. ओके. सिमिलरली इसके अक्रॉस, इफ दिस इज 0, दिस इज 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस x माइनस 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस x माइनस 0. तो ये दोनों पैरेलल में हो गए बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स. अच्छा, so इन दोनों का रिजल्टेंट भी 6 हो जाएगा. 6. अच्छा, दिस इज 20 वोल्ट बैटरी. अब ये 6 एंड ये 6 सीरीज में हो गए तो इनका रिजल्टेंट 3 हो जाएगा. सो आपका C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3. नॉर्मली ये माइक्रोफैरेड्स में दिया हुआ है, सो इट विल बी 3 माइक्रोफैरेड्स. ओके. टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी? So this total charge that is given by the battery will be equal to Q total is equal to C equivalent into V. So 3, this will become equal to 60 microcoulombs. तो आप खुद ही सोचो, 60 माइक्रोकूलम्स जो है वो 60 माइक्रोकूलम्स यहां से जा रहा है, ये 60. अच्छा, ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा ना, 1, 2 एंड 3, एंड ये तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, 2, 2 एंड 2. तो ये चार्ज भी इक्वली डिवाइड होगा. तो 60 में से 20 यहां पे जाएगा, 20 यहां पे जाएगा एंड 20 यहां पे जाएगा. सो यू विल हैव 20 माइक्रोकूलम्स चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. ये दोनों सीरीज में तो दे विल हैव सेम चार्ज 20 एंड 20, एंड दिस विल ऑल्सो हैव अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम्स. ओके. अब ये सेम चार्ज जो है वो यहां पे भी दिखेगा, ये 60 माइक्रोकूलम्स जो है, इस पे यू चार्ज 60 माइक्रोकूलम्स, इस पे भी चार्ज 60 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है. तो बेसिकली जैसे ही ये 60 यहां पे आएगा, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स ना, 2 इक्वल कैपेसिटर्स. सो बेसिकली 60 भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो इस पे 30 माइक्रोकूलम्स चार्ज होगा एंड इस पे भी 30 माइक्रोकूलम्स चार्ज होगा. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये जो चीज है ये आपको समझ में आ चुकी है. ओके. आप ये चीज नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हो. नोडल से कैसे करोगे? सो लेट्स से हमें x की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो पहले तो हमें ऐसे ये देखना है कि बेसिकली सी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें पता है, 4 एंड 4 का, इसका कॉम्बिनेशन इज 2. ओके. I'll consider this node क्योंकि this node is not connected to the battery directly. So let me, ये x है, ये भी x volts होगा, this is x volts. So let me write down the nodal equation for this. Okay. So यहां से start करें, x minus 20 into 2, x minus 0 into 3, फिर यहां पे x माइनस 20 इंटू 2. अच्छा, फिर यहां पे x माइनस 0 इंटू 3 प्लस ये यहां से x माइनस 20 इंटू 2. सो जहां जहां पे x वोल्ट्स है ना, आपको उन सारे इनको कंसिडर करना है. द रीजन इज बिकॉज कि ये देखो x किन किन प्लेट से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. करेक्ट. तो आपको ये पांचों टर्म्स कंसिडर करने पड़ेंगे. अब आप इसको सॉल्व करो. सो यू विल गेट दिस एज 2x माइनस 40 प्लस 3x प्लस 2x माइनस 40 प्लस 3x
plus 2x minus 40 is equal to 0. So 2 plus 3 5 plus 2 7 plus 3 10 plus 2 12. 12x is equal to 40 plus 40 80 plus 40 120. तो आपका x will be equal to 10 volts. Now if x is 20 minus 10, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स का होगा. सो 10 into 2 20 माइक्रोकूलम्स. देखो आपको सेम चार्ज आ रहा है. सो आप नोडल एनालिसिस से करते हो तो भी आपको सेम आंसर ही आएगा. इज दिस फाइन? ओके, सो आई होप अब आपको ये समझ में आया कि नोडल एनालिसिस किस तरह से करना है. आपको नोड्स हमेशा वो कंसिडर करने हैं, आपको वो सेक्शन ढूंढना है कि विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी. ओके, अच्छा, यू वुड आस्क कि मैंने ये क्यों किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों दिया. कॉम्बिनेशन नहीं देता तो ये सेक्शन भी तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ना. आप इतना ये सेक्शन देखो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी. सो इस केस में मुझे फिर यहाँ पे वाई वोल्ट देना पड़ता, राइट, एंड फिर इसके लिए भी मुझे नोडल इक्वेशन बनाना पड़ता. बट दिस इज सिंपल ना, ये दोनों सीरीज में डायरेक्टली पता है, तो डायरेक्टली 442 कर दो ताकि ये पॉइंट ही एलिमिनेट हो जाए. फाइन, ओके. Okay, now the next question is a different type of a question. You have a circuit, you can see that यहाँ पे ये जो की है ये ओपन है. ये दो कैपेसिटर्स एंड इट इज गिवन टू यू दैट these two capacitors are already charged. This plate has a plus charge, this plate has a minus charge, this plate has a plus charge, this plate has a minus charge. Okay, मान लो ये आपको पहले से दिया हुआ है. So this capacitor is charged to 20 volts, this capacitor is charged to 5 volts. So if this is the case, इस कैपेसिटर पे जो आपका चार्ज होगा, this charge will be equal to 20 into 4, 80 microcoulombs. And इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, let me write this as Q2, this is equal to 8 into 5, 40 microcoulombs. Okay, now let's see what would happen over here. So मैं अब ये मानता हूं कि फाइनली जो आपके चार्जेस होंगे वो शायद कुछ और होंगे, एंड बिकॉज दिस कैपेसिटर हैज अ हायर पोटेंशियल, क्या होगा कि दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ बैटरी. आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, इफ द कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड मान लो उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, तो वो कैपेसिटर अपने आप में ही बैटरी की तरह बिहेव करता है. अब आई एम नॉट श्योर कि whether this will behave like a battery, but let's assume that this behaves like a battery. So if this behaves like a battery, यहां से प्लस क्यू चार्ज यहां से निकलेगा, ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ जाएगा. तो जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज यहां से निकला, यहां पे जो आपका चार्ज हो जाएगा वो कितना होगा. So now your charge over here will be equal to 80 minus Q, correct? And if you see over here, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज योर पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर. यहाँ पे आपका फाइनल चार्ज होगा 40 प्लस Q. ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं. सो लेट्स मार्क डाउन द पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B. ये स्विच ये की हम लोग क्लोज कर रहे हैं, सो दिस इज C एंड दिस इज D. ओके, सो A से B की तरफ हम लोग ऐसे घूम रहे हैं. दिस इज हाउ वी आर गोइंग इन द लूप. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आप A से B की तरफ जाते हो तो क्या होगा, व्हेन वी गो फ्रॉम A टू B, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसको बैटरी की तरह ही देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो ईएमएफ नेगेटिव होता है, तो इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, इट इज चार्ज दैट इज 80 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4. ओके, दैट इज कैपेसिटेंस. वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू बाय सी. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग. दिस विल बी माइनस, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं. नाउ फ्रॉम वी आर गोइंग फ्रॉम B टू C. अब B से C की तरफ जाते हो तो वापस आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, तो दिस विल अगेन बी -20. फिर आप C से D की तरफ जा रहे हो, सो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव माना जाएगा. ये कितना होगा, 40 प्लस Q डिवाइडेड बाय 8. एंड फाइनली आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो +10, दिस इज इक्वल टू 0.
ओके, सो नाउ लेट्स ओपन दिस अप. इसको ओपन करते हैं और सॉल्व करता है. पहले ये दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पे देखे जाते हैं. सो आई हैव 40 प्लस क्यू अपॉन 8 प्लस 10 is equal to 80 minus q by 4 plus 20. If I multiply everything by 8 तो ये हो जाएगा 40 plus q. 8 10s are 80. 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बचेगा. सो 160 minus 2q एंड 8 से मल्टीप्लाई करा ना तो 28 are 160. So this will now become q plus 2q. This is equal to 3q. 160 plus 160 that is 320. 320 minus 120 आप करोगे तो you will get it as 200. So Q is equal to 200 by 3 microcoulombs. ये आया आपको समझ में? सो इतना जो चार्ज है, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहां से निकल रहा है. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी, सो ये चार्ज कैसे घूम रहा है. ये चार्ज यहां से ऐसे जा रहा है एंड दिस इज हाउ दिस चार्ज इज फ्लोइंग. करेक्ट. ये चार्ज इस तरह से, ये जो Q चार्ज है ये इस तरह से सर्किट में घूम रहा है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस बैटरी, तो आइडियली बैटरी जो होती है बैटरी से चार्ज निकलता है ना, बट यहां पे तो चार्ज बैटरी के अंदर जा रहा है. सो आई से वर्क इज डन ऑन द बैटरी. ऑन द बैटरी, बैटरी वर्क नहीं कर रही है, बैटरी पे वर्क किया जा रहा है. एंड वर्क डन ऑन द बैटरी इज इक्वल टू 10 into Q. So 10 into 200 by 3. This will be equal to 2000 by 3 microjoules. ठीक है. Similarly, if we talk of this battery, work done, अब यहां से जो चार्ज है वो ऐसे ही जा रहा है. So it's as good as positive terminal से ये चार्ज निकल रहा है. So work done by 20 volt बैटरी कितनी होगी? Work done by 20 volt battery is 20 into charge Q. Q की value 20 into Q. So this will be equal to 4000 by 3. अच्छा, this is the work done on the battery. This is the work done by the battery. So net work done by the batteries कितना होगा? Done by the batteries is equal to this minus this. क्योंकि ये बैटरी वर्क नहीं कर रही है ना, इस पे वर्क किया जा रहा है. इट्स एज गुड एज दिस. यू आर चार्जिंग दिस बैटरी. दिस बैटरी इज चार्ज्ड. बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड. जैसे आप फोन जब चार्जिंग पे रखते हो तो आप फोन के बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो ना. जब आप फोन को यूज करते हो तो फोन की बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है. So it is as good as you are giving charge to the battery. That is, you are charging the battery, and this is as good as battery is giving you electricity. This is same as discharging the battery. So during discharging, it means battery is giving you the charge. So work is done by the battery, and during charging, work is done on the battery. So net work done by the batteries is this minus this. So this will become equal to 2000 by 3 joules, microjoules. Okay. अब मान लो आपको ये पूछा जाए कि how much is the heat produced in the circuit. अब heat produced आप कैसे निकालोगे? Please remember this formula. Okay. Heat produced in the circuit is simply equal to initial energy UI plus work done by the batteries. This is work done by the battery, minus final energy of the system. Okay. अब आप इनिशियल एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी? सो इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड थी और इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड थी. तो यू इनिशियल फाइंड आउट करें. सो यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 square plus half C2 V2 square. So this is half C1 is 4, V1 is 2400 plus half C2 is 8, V2 square is 5 square 25.
So now this will become equal to 2 ones are 2 twos are 400, twos are 800, 800 plus 100, this is 900 joules. ठीक है. अब finally what is the final energy? 900 माइक्रोजूल्स. अच्छा, फाइनल एनर्जी के लिए आपको फाइनल चार्जेस चाहिए होंगे. सो आपको Q की वैल्यू पता है 200/3. सो 200/3, सो 43 are 120 प्लस 200. ये जो चार्ज हो जाएगा दिस विल बी 320/3 एंड दिस विल बी 80 minus 200/3. सो 83s are 240, 240 minus 200, that is 40/3. ये फाइनल चार्ज इस पे होगा. अब आप इन दोनों की एनर्जीज निकाल सकते हो. इसका जो फाइनल वोल्टेज होगा दिस विल बी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. सो 40/3 अपॉन 4, सो दिस इज 10/3 volts. अच्छा, बाय द सेम लॉजिक दिस इज 320/3 अपॉन 8. सो 320 upon 8 will be equal to 40. So this will be 40/3 volts. So your final energy would be equal to again half C1, that is 4, V1 square, that is 100/9 plus half C2 की वैल्यू आपको पता है, that is 8, V2 square, that is 40/3, 1600/9. So 2 ones are 2 fours are, and this is 2 ones are 2 twos are. So this is 200/9 plus 16 fours are 6400/9. 6400 plus 200, that is 6600/9 microjoules. Okay. अब ये numbers यहाँ पे आप put करो, तो if you put the numbers over here, you will get the answer 900 plus work done by the battery, that is 2000/3 minus 6600/9. This will be equal to heat produced. You will get the answer as 833.3 microjoules, that is 7500/9 microjoules. Okay, so this is the heat produced in the circuit. Okay, please go through this question once again. Next video में हम लोग ऐसे और questions करेंगे जहाँ पे we will find out the heat produced in the circuit. Okay, this is the formula that you have to remember. Fine, let's stop over here now. Chalo, bye everyone.